Hello friends, in today's video we are going to discuss about the new provision that is 194T of tax deduction. लास्ट ईयर में इंट्रोड्यूस की गई हुई प्रोविजन जुलाई में वो एक्सटेंड होते होते उसका एक्सटेंशन फाइनली अप्रैल 25 को खत्म हो गया और अप्रैल 25 से इम्प्लीमेंट हो गई है। प्रोविजन क्या कह रही है? प्रोविजन कह रही है कि फर्म ने अगर पेमेंट कर रहे हो पार्टनर्स को तो पेमेंट के ऊपर आपका टीडीएस कट करना है, दैट इज पेमेंट्स टू पार्टनर्स। सो बेसिकली व्हाट आर द पेमेंट्स टू पार्टनर्स? सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, इंटरेस्ट, व्हाटएवर इट इज गिवन, व्हिच all these type of payments are excluded in respect to provisions of TDS। तो वो सारा के सारा यहाँ पे कवर कर दिया है। लेकिन यहाँ चक्कर क्या है? वहां पे कहा गया है क्रेडिटेड और पेड। क्रेडिटेड और पेड बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि ये सारी चीजें फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट के वक्त एडजस्ट की जाती है, फाइनलाइज की जाती है। जैसे कि सैलरी हो, बहुत बार पार्टनर्स के लोन अकाउंट ऑपरेट होते हैं, करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होते रहता है क्योंकि रनिंग अकाउंट रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्रेडिटेड और पेड whichever is earlier with the limit of 20,000। ऑब्वियसली ये 20,000 का लिमिट तो खुद का पार हो गया है, अभी नया लिमिट उन्होंने 40,000 लिया है, वो भी पार होने वाला है क्योंकि जो भी फर्म्स बड़ी बड़ी फर्म्स है उसमें पेमेंट पार्टनर्स को बड़ा अमाउंट में जाता है। तो आपको कौन से अकाउंट्स पे ध्यान रखना है? सैलरी, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, ये तो हो गए। अपार्ट फ्रॉम करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ड्रॉइंग अकाउंट। योर ड्रॉइंग अकाउंट इज टू बी एड्रेस प्रॉपरली कि उसमें अगर वो लिमिट ज्यादा हो रहा है तो आपको टीडीएस आपने काटा है या नहीं काटा है। सो वेदर यू आर मेकिंग द पेमेंट फॉर अगेंस्ट योर सैलरी इन और एनी इनकम सोर्स ऑफ द पार्टनर और वेदर यू आर मेकिंग फॉर द लोन रिपेमेंट, ये ध्यान रखना है और ये अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच।